हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आज एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी अर्थात लेक्चरर की अर्थात व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता की बम्पर वैकेंसी आई है। जो एक समझिए कि लंबे समय के इंतजार के बाद आई है। जैसे ऊपर जैसे कि लिखा गया है कि आरपीएससी, ठीक ना, टीचर वैकेंसी 2024, मतलब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से स्कूल व्याख्याता भर्ती जो फर्स्ट ग्रेड की है वो आई हुई है। इसका नोटिफिकेशन अभी हाल ही में कुछ समय पहले आया है और इसमें कुल पदों की संख्या लगभग 2200 प्लस, मतलब इसमें सारे सब्जेक्टों का मिलाकर लगभग 2200 प्लस वैकेंसी है अर्थात सीटों की संख्या। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक जल्दी से आप लाइक का बटन दबा दीजिए और अपने फ्रेंडों को शेयर कर दीजिए ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। बहुत सारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल भी गई होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में कि कौन कौन सी वैकेंसी है, किस पोस्ट में कितनी कितनी पोस्ट है, ठीक ना, क्या इसके एग्जाम के प्रोसेस वगैरह हैं, क्या कैसे किया जाएगा, इस सारी जानकारी आप लोग अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका विस्तृत विज्ञापन यहाँ पे दिया गया है, सामने दिया गया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अभी आज ही के डेट में 25/10/2024 को ये वैकेंसी आई है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज आपकी पोस्ट दी गई है। पहले हम एक प्रोसेस जानेंगे। प्रोसेस हमारा ये है कि ये जो वैकेंसी है आपके फर्स्ट ग्रेड अर्थात जिसको हम लेक्चरर के नाम से जानते हैं, लेक्चर प्रवक्ता की भर्ती है, जिसमें आपका 4800 रुपए का पे ग्रेड है। कितने का? 4800 का पे ग्रेड है। और पोस्ट इसमें कौन कौन सी है, सबसे पहले पोस्ट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले पोस्ट की संख्या दी गई है हमारी हिंदी की, और हिंदी में आपके टोटल पोस्ट है आपके 350, जिसमें जनरल का 85। दूसरी हमारी पोस्ट दी गई है, मैंने जो सीटें हैं इंग्लिश की, इंग्लिश में 325। ध्यान दीजिएगा, ये काफी ज्यादा संख्या है। फिर इसके बाद संस्कृत की दी गई है, संस्कृत में आपका है 64। इसी तरह हम वन बाई वन करके एक एक जानेंगे कि किसमें कितनी सीटें हैं। फिर आप देख रहे होंगे संस्कृत के बाद से आपका जो सब्जेक्ट है राजस्थानी, ठीक है। राजस्थानी में आपके टोटल 7 सीट दी गई हैं, पंजाबी में आपके 11 सीट दिए गए हैं, उर्दू में आपके 26 सीट दी गई हैं, हिस्ट्री में 90 सीट दी गई हैं जिसमें से 23 आपका जनरल का है, और पॉलिटिकल साइंस में 225 सीटें हैं जिसमें जनरल के आपके 24 सीटें ही हैं, और जियोग्राफी में 210 सीटें हैं और इसमें से 53 जनरल की हैं। जो बड़े बड़े सीटें हैं, वैकेंसियां हैं, कुछ खास सब्जेक्टों में दी गई हैं। ज्योग्राफी तक आपका हो गया था। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, देखिए इकोनॉमिक्स में आप लोग का, इकोनॉमिक्स में 35 सीटें हैं, सोशियोलॉजी में 16 सीटें हैं, होम साइंस में 16 सीटें हैं और केमिस्ट्री में आपके केवल 36 सीटें हैं। ठीक है, क्योंकि मैं विशेष फोकस करना चाहूंगा केवल कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए कि कॉमर्स में टोटल कितनी सीटें हैं। बाकी जनरली मैं बताते चल रहा हूं कि लगभग लगभग किसमें कितनी सीटें हैं। यहाँ पे आपका है फिजिक्स। फिजिक्स में देखिएगा 147 147 सीटें हैं और मैथ में 153 है। बायोलॉजी में आपका है 67। अब आ गया बारी कॉमर्स का। ध्यान दीजिएगा, जो हमारी कॉमर्स की सीटें हैं ये आपका है कॉमर्स। कॉमर्स में बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसी को बताने का हमारा पर्पज ये था कि कॉमर्स के ही मैं पढ़ाता हूँ और कॉमर्स के बारे में ही जानकारी आपको खास तौर से दूंगा। कॉमर्स में 340 टोटल पोस्ट हैं जिसमें से आपके 85 जनरल के हैं, 85 जनरल के हैं। बाकी तो कैटेगरी वाइज आप थोड़ा थोड़ा डिवाइड किया गया है। थोड़ा सा और इसके बारे में नॉलेज लेते हैं कि और किस किस पोस्ट की सीटें हैं यहाँ पे। कॉमर्स के बाद से आपका नंबर आता है कि ड्राइंग का। ड्राइंग में आपका 35 है, म्यूजिक में 6 है और फिजिकल एजुकेशन में 37 है, और कोच में 1 है, और कोच खो खो का आपका 1 है, कोच हॉकी का आपका 1 है। ऐसे ऐसे करके है, और ज्यादा सीटें नहीं है। मेन मेन सब्जेक्टों का सीटें आपकी निकल गई हैं। फुटबॉल में 3 सीटें। तो ये आपकी पोस्टों की संख्या है। लेकिन मेरा यहाँ बताने का मोटो बस ये है, थोड़ा इसको और जूम करते हैं और इस साइड में लाते हैं, कि जो आपकी कॉमर्स की सीटें हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आपकी कॉमर्स की। कॉमर्स की सीटें बहुत ही अच्छी हैं, 240 कम नहीं होता, जिसमें से 85 आपका जनरल का है। जनरल मतलब मेल, कितना? 85, और 24 आपका जनरल फीमेल का है।
अच्छी पोस्टें हैं, अदर स्टेट के अकॉर्डिंग में तो ठीक ही ठाक हैं। फिर आगे बढ़ते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। थोड़ा सा इसको और जूम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मैं इसमें तो बहुत सारा डिटेल में लिखा है, तो इतना आपका समय नहीं लूंगा। हम सीधे आपको एक नोटिफिकेशन के थ्रू बता देते हैं। मैं खुद डायरेक्ट इसको मैं बता रहा हूं कि कैसे क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले हम बात करेंगे एज के बारे में। किस चीज के बारे में? एज के बारे में आपसे बात करेंगे, ठीक है। एक सेकंड। हम लोग एज के बारे में बात कर रहे थे, तो हमारा इसमें एज रहेगा 21 से 40 ईयर। क्या रहेगा? 40 ईयर। मतलब जो व्यक्ति 21 साल से लेकर 40 साल के बीच में है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसकी एज की जो काउंटिंग की जाएगी, गणना जो किया जाएगा, आपको 1 जनवरी 2025 से किया जाएगा। इसके अकॉर्डिंग यदि आप 21 से 40 वर्ष के मध्य हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी बात करते हैं एप्लीकेशन का। आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो रहा है, कब से स्टार्ट हो रहा है? 5 नवंबर से, 5 नवंबर 2024 से, 5 नवंबर 2024। पूरा डिटेल पढ़ने से बेहतर है कि शॉर्टकट में आप जान लीजिए कि इसका फॉर्म अप्लाई आपका होगा 5 नवंबर से 25 किस तारीख तक? आपका 4 दिसंबर तक। इसका लास्ट डेट हमारा है, लास्ट डेट आपका है, क्या तारीख है दिया गया? 4 दिसंबर, 4 दिसंबर 2024। ये ध्यान दीजिएगा, लगभग पूरा 1 महीने का आपका समय मिल रहा है। तो सीधे से समझिए एज क्राइटेरिया हमारा दिया गया है 21 से 40 है, और एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 5 नवंबर से, और लास्ट डेट इसका दिया है 4 दिसंबर। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें दिया गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपका मान लीजिए एजुकेशन कहां तक होना चाहिए। आपका एजुकेशन की जहां तक बात करें तो एजुकेशन आपका सीधे से समझिए कि आप यदि कॉमर्स का फॉर्म भर रहे हैं, कॉमर्स का फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको चाहिए एमकॉम प्लस आपको चाहिए बीएड। लेकिन अदर सब्जेक्टों का आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी ग्रेजुएट डिग्री, ठीक ना, ग्रेजुएट डिग्री के मीन्स मतलब है 10+2+3 अर्थात ग्रेजुएट डिग्री प्लस आपका बीएड। इतनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो इसकी एलिजिबिलिटी रखता है तो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। थोड़ा सा आप पे ग्रेड की बात करेंगे। पे ग्रेड, पे ग्रेड का मतलब यहां पे होता है बेसिक स्केल। पे ग्रेड इसमें आपका 4800 का पे ग्रेड है, मतलब अच्छी खासी सैलरी है, अर्थात लेक्चरर का पोस्ट के लिए आप जानते ही ये क्या होता है। फिर से थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे कि आपके सब्जेक्टों के बारे में कि पेपर पैटर्न कैसे होगा। आपका जो पेपर का पैटर्न है ये 2 पार्ट में होगा। एक पार्ट का नाम रखा गया है सेक्शन ए और दूसरे का नाम रखा गया है सेक्शन बी। सेक्शन जो ए होगा इसमें आपका जीएस का पेपर होगा। जीएस का कितना पेपर होगा, कितने नंबर का होगा भाई? ये जीएस का जो आपका पेपर होगा पूरा 150 मार्क्स का। 150 मार्क्स का मतलब 1 आवर्स का, 1 आवर्स का। और जो सेक्शन बी का जो पेपर होगा वो आपका होगा 300 मार्क्स का। कितना? 300 नंबर। इसमें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये 2 पार्टों में डिवाइड है। एक सबसे बड़ी इस बार की बात की गई है कि दोनों ही पेपर में आपको 40% नंबर गेन करना जरूरी है। यदि आप चाहते हैं कि इसमें सफल होना तो मिनिमम 40% हर एक सेक्शन में नंबर होना चाहिए। ये नया ऐड हुआ, पहले ऐसा नहीं था। पहले केवल आपके कॉमर्स वाले में था, मतलब सब्जेक्ट वाले में था, लेकिन इस बार आपके दोनों पार्टों में 40% नंबर होना कंपल्सरी है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं एग्जाम डेट की भाई। एग्जाम डेट
एग्जाम डेट कब होगा भाई? अभी तो कम से कम 2-4-5 महीना तो एग्जाम होने के चांसेस है नहीं है। इसलिए चांसेस नहीं है कि अभी तुरंत नोटिफिकेशन आया है और एग्जाम देने नोटिफिकेशन आने के बाद से 3-4 महीने का टाइम आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो संभावना ये हो रही है कि आपकी लगभग मई, जून एंड जुलाई और वो भी 2025 में एग्जाम होने के चांसेस है। खास तौर से उन स्टूडेंट के, उन बच्चों के लिए मैं बात करूंगा जो कॉमर्स सब्जेक्ट से है। तो भाई उसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, आप सीधे अच्छे तरीके से जो भी आपका कॉमर्स है इसकी अच्छे तरीके से पकड़ बनाइए और साथ में थोड़ा थोड़ा आप जीएस पढ़ते रहिए, ठीक है। तो और कुछ नहीं कहना चाहेंगे, तो आप लोग बस तैयारी करिए, अच्छे से मेहनत करिए, सफल जरूर होंगे क्योंकि सीटों की संख्या अच्छी खासी है, ठीक है। फिर कुछ कोई और नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो इसके लिए जानकारी हम आपको जल्दी प्रोवाइड करेंगे। ऑल द बेस्ट।